मैं वो पूछूंगी, आप प्लीज़ हम इनलाइटन करें कि इन्होंने एक तो ऑटोनॉमी की बात की कि वो जो है एक ऑटोनमस इंडिविजुअल है, फिर इन्होंने बात की कि ठीक है मर्दों को आप गिरफ्तार कीजिए, ख़वातीन को ना कीजिए। क्या कोई फ़र्क होता है कि ख़वातीन के ऊपर वो शायद नहीं कानून लागू होता जो मर्दों पे होता है, या ये जो स्पीकर असम्बली है ये भी एग्जेम्प्ट है कि अगर कोई भी चोरी करते पकड़ा जाए, कोई करप्शन का इल्ज़ाम हो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ उनका कोई ओहदा या खातून होना, आर दे एग्जेम्प्ट फ्रॉम नैब इंक्वायरी? देखिए, बड़ा एक मुझे अफसोस होता है कि हमारी यंगर जनरेशन जब ये प्रोग्राम्स देखती है कि हमारे साबका सदर ममलकत और किस वो उसके साथ कहते हैं इंथुजियाज़म के साथ कि जी जेल तो मेरा दूसरा घर है एंड करप्शन के कोई छोटे नहीं बड़े केसेस बनाओ, बहुत बड़े बनाओ, क्या हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। फिर बात करते हैं कि जी स्पीकर ऑटोनोमस बॉडी है, पता नहीं क्या है स्पीकर, कौन सी एक ऑटोनोमस तो अदारे होते हैं जिनके अपने कवानीन होते हैं, उन्हें हम ऑटोनोमस कहते हैं। तो स्पीकर साहब चूंकि अब इनका बहुत सी जगह से ये क्वारीज आ रही हैं जी क्या स्पीकर साहब को गवर्नर की मर्जी के बगैर अरेस्ट किया जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे स्पीकर हो चाहे कुछ हो। इन्होंने एक तरमीम लाई थी नैब के कवानीन में जिसमें पहले 2006-7 में इन्होंने कहा था कि जी किसी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो पहले आप स्पीकर से पूछेंगे, लेकिन अब तो स्पीकर खुद अरेस्ट हो गए। और वो भी जब 2007 में एनआरओ को नॉन अरेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे भी कालादम करार दे दिया। तो अब कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि कोई किसी किस्म की इन्होंने कहीं से परमिशन ले ली थी। मैक्सिमम इनकी एसओपी है कि एक फॉर इंफॉर्मेशन भेज देंगे कि जनाब आपके स्पीकर साहब जो कि इस्लामाबाद के एक रोज़ा दौरे पे आए हुए थे, उन्हें हमने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। और एक शायद आपका अगला सवाल ये हो कि जी इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार कर लिया, कराची से जैसे वो साफ फरमा रहे हैं क्यों नहीं किया। अब कराची में नैब ने ये एक सेंसिबल काम किया है, क्योंकि अगर स्पीकर साहब 15, 20, 25 आदमियों के साथ गनमैन वालों के साथ जाते हैं तो किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को बचाने के लिए और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से हटने के लिए इट्स मच एडवाइजेबल कि वो उन्होंने इस्लामाबाद में ऑल दो टीम जो सी थी नैब कराची की थी, इस्लामाबाद में उन्होंने इनका अरेस्ट शो किया, क्योंकि इनके खिलाफ गुज़श्ता 1-1.5 साल से काफ़ी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। तो उस सिलसिले में जैसा कि कल आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जरदारी साहब के अपने केसेस में बड़ा कहा गया कि जी ये कराची के से केसेस ला के इस्लामाबाद में क्यों, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए। अब ये नैब ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जब कोऑपरेट नहीं करती, जब वहाँ की अथॉरिटीज़ रिकॉर्ड नहीं देती, वहाँ जब FIA को दुश्वारियाँ होती हैं, नैब को दुश्वारियाँ होती हैं, तो ये विजडम था सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ रुख किया। यही वो पहलू था कि जिसको सामने मद्देनज़र रखते हुए अब एक बात कर दी जाती है कि जी वो मंगी साहब हैं कोई, ये वही मंगी साहब हैं। उस टाइम इन्हें शायद याद नहीं था कि जिन्होंने पानामा में भी GIT में बहुत काम किया था। उस वक़्त तो इनका TV पे मैं सुनता था कि जी हूँ तो साईं गयो, तो जब वो मंगी साहब ने रिपोर्ट दी थी, और फिर उसमें ये कार्ड ले आना कि जी एक सिंधी ही दूसरे सिंधी को, ये भी कोई किसी किस्म की बात नहीं। और थर्ड जैसे आपने कहा कि जी चादर और चार दीवारी, देखिए हमारी नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं, कितनी विमेन मिनिस्टर्स हैं, और बहुत सी के खिलाफ अभी भी इंक्वायरीज हो रही हैं। तो आई डोंट सी चादर और चार दीवारी की बात। तो फिर जब मरियम साहिबा अंदर थी, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उस वक्त तो हमें नजर नहीं आई चादर और चार दीवारी की बात। आज जब अपनी बात होती है तो चार दीवारी, अदरवाइज कानून में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई जेंडर डिफरेंस नहीं। मैं आमिर साहब एक ब्रीफ सा कमेंट करूंगा, फिर सवाल आपसे पूछूंगा।